मीठा मेट्या भरम विकारी तृतीय बंधन सब संत जन जाके भगरज परसता भक्ति भक्त चतुर नाम जिनके किया नासत हंस दयावी महाराज ने धन्य सद्गुरु सुखराम जी महाराज सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज सद्गुरु जगदेश्वर भगवान की सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी बाबा श्री माधवदास जी महाराज की संत श्री ज्ञानेश्वरी गुरुदेव आपकी बिन बिन आपकी बिन बिन हो गुरुदेव आपकी बिन बिन हो मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो राम नाम सुख राम कहीं रटे प्रीत सुहाए तो मोख मुगत की क्या चली परम मोख जाना बोलो महाराज कहते हैं कि संसार में हम एक काम मन से करते हैं एक काम बिना मन का करते हैं और एक काम निज मन से करते हैं। हमारे काम करने के तीन तरीके हैं। एक तो बिना मन के, जैसे संगत में भी कुछ लोग बिना मन के जाते हैं, कुछ लोग मन से जाते हैं, कुछ लोग निज मन से जाते हैं। सबसे ज्यादा फायदा लेके कौन आएगा? यहाँ आके बैठ गए, श्वास तो खर्च होना चालू हो गया, यहाँ बैठते ही श्वासों की गिनती चालू हो गई। बैठना तो है ही, श्वास तो खर्च होना है, शरीर तो खर्च होना है। लेकिन जो बिना मन के बैठे हैं उनका श्वास रेत में जा रहा है। जो मन से बैठे हैं वो कुछ कमाई कर रहे हैं, लेकिन जो निज मन से बैठे हैं वो पूरा लाभ लेके जाएंगे। जैसे मास्टर किसी क्लास में पढ़ाता है तो एक लड़का बिना मन से पढ़ता है, एक लड़का मन से पढ़ता है, एक लड़का निज मन से पढ़ता है। तो टॉप कौन करेगा? बिना मन वाला, जो निज मन से, जिसने इसको अपना अंग बना लिया है। ऐसे ही भक्ति है। भक्ति भी कुछ लोग बिना मन के करते हैं। अरे अच्छा हो गया, एक साल हो गया क्या? हाँ महाराज आ गए होंगे, इसी महीने में तो आते हैं, सुना है इसी महीने में आते हैं।
ये बिना मन की बात है। एक वो है जो बीच बीच में पूछते रहते हैं, भाई संजय महाराज कब आएंगे, कब प्रोग्राम है, उनका मन है, एक निज मन है। निज मन से जो काम करते हैं ना, जो राम नाम सुख राम कहें रटे प्रीत सुमाए, जो प्रीति सुरटन करते हैं, इसका थोड़ा आवाज कम करो। तो मोख निगम मुगत की क्या चली, परम मोख जहां जाए। जिसने निज मन से पढ़ाई करी है उसको नौकरी कमी है, कैंपस से ही लड़के उठा लिए जाते हैं, कैंपस में ही उनका सिलेक्शन हो जाता है, अच्छे अच्छे जॉब का ऑफर होता है। ऐसे ही जो निज मन से भक्ति करते हैं उनको परम मोक्ष का दरवाजा तो खुला रखता है, लेकिन निज मन से जो भक्ति करते हैं उनको समझ में आता है कि किस भक्ति का क्या सार है। कामी तिरे, क्रोधी तिरे, लोभी तिरे अनंत, आन उपासी कीर्ति गुणी, ठीक है, तिरे न राम कांत। बोलो राम। निज मन की जो भक्ति करते हैं ना, उनसे आन उपासना नहीं होती, वो कीर्ति गुणी नहीं हो सकते। कीर्ति गुणी कौन है, जिसको कहते हैं कीर्ति गुणी? जो अपने संग किए गए किसी भी एहसान को मानता नहीं। सबसे बड़ा एहसान हमारे परमात्मा ने हमारे ऊपर किया है, हमको नर्तन दिया। अगर नहीं देता तो हम क्या कर लेते? परमात्मा ने हमारे ऊपर एक एहसान किया कि हमको सुंदर बनाया, नहीं बनाता तो क्या करते? ये परमात्मा का हमारे ऊपर एहसान है, इसलिए हमको उस परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। बोलो राम। करत करत अभ्यास से, हर जगह लिखते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च क्रियते। अभ्यास करो। किसका अभ्यास करें, कैसे अभ्यास करें, ये कोई नहीं बताता। भक्ति का सार है अभ्यास करो। तो पानी पीटेंगे क्या, क्या करेंगे, किसका अभ्यास करेंगे? यही जो भेद है ये हमको सद्गुरु की शरण में जाने से पता चलता है। कैसे अभ्यास करें, उसका भेद क्या है, ये हमको सद्गुरु के ज्ञान से मिलता है। हमें सद्गुरु मिलते हैं तो वेद बताते हैं क्या कि सिंह सो गज स्वर्ण सुशेषु, बिल्ली को देख मुसंबर ध्यायो, वासंग वाज सुमिंग नागर, पयाले को बैठक पार न लायो, ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो, जागृत नौ जहाँ चोर न जावे, नाम प्रताप कहे सुख देव दिवाज, सुने सोई अग्ध बगावे। बोलो राम। ध्यान से ज्ञान को सुनिएगा, बड़ा अच्छा समय है, संजोग है। कहते सद्गुरु तुमसे मिलने का सत्संग तो बहाना है। हमारे मनोरमा भाभी जी का ये जो तिथि मनाया जाता है, 23 साल हो गए इस तिथि को मनाते हुए। बताइए, धीरे धीरे 2 युग पूरा हो गया। 12 वर्ष का एक युग होता है, अगली साल 24वां पूरा हो जाएगा तो 2 युग हो, 2 युग
रूप से सत्संग चल रहा है, ये भी उनका पराक्रम है। महाराज कहते हैं कि मंत्र तो सब है, मंत्रों में कमी नहीं है, किसी भी मंत्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, सारे मंत्र ठीक है, लेकिन मंत्रों की एक औकात है, नहीं, मंत्रों की एक औकात है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। है पावर है ना, हर चीज की एक शक्ति है। जैसे 0 वाट का लैंप है, 100 वाट का लैंप है, 250 वाट का लैंप है, सबका एक पावर है। ऐसे मंत्रों का भी एक पावर है। महाराज उदाहरण देते हैं कि सिंह सो गज, शेर की आवाज से हाथी भाग जाता है, खरगोश भाग जाता है, सब भाग जाते हैं शेर की आवाज होते ही। शेर की आवाज भी आवाज है, लेकिन कुत्ते की आवाज भी तो आवाज है। लेकिन कुत्ते की आवाज से हाथी भागेगा क्या? आवाज तो उसकी भी है। कुत्ते की आवाज से खरगोश भागेगा, कुत्ते की आवाज से खरगोश भागे। एक बार क्या हुआ कि खरगोश सारे मिलके एक मीटिंग किए कि दुनिया में हम ही सबसे डरते हैं, तो हमें जीने का क्या अधिकार है, चलो हम लोग तालाब में कूद के जान दे देंगे। इतने डरपोक भगवान ने हमको क्यों बनाया, हम सबसे डरते रहे। जब खरगोश गए तालाब के किनारे, तो किनारे में मेढक बैठे हुए थे, तो मेढक छपाक 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 पानी में कूद गए डर के मारे। खरगोश ने कहा ये क्यों भाग रहे हैं? एक खरगोश बोला हमसे डर के भाग रहे हैं। तो बोला तो कैंसिल करो मरना, हमसे भी लोग डरते हैं भाई। नहीं, अब खरगोश से मेढक ही डरेगा। अब हम लोग कहाँ गलती करते हैं भक्ति करने में, जाना चाहते हैं परम मोक्ष को, नहीं, और रास्ता पकड़े हैं, जाना चाहते हैं अमेरिका, और बैठे टेम्पू में बैठ के कह रहे हम तो अमेरिका जा रहे हैं, तो भाई सुनने वाला तो हंसेगा। और अगर कोई ये कह दे कि तुम बेवकूफ आदमी टेम्पू से अमेरिका नहीं जा सकते, तो गुस्सा हो जाएगा। हमको शिक्षा देने आए, हमको ज्ञान दे रहे, हम तो इसी से जाएंगे। महाराज किसी की निंदा नहीं करते, महाराज निर्णय करते। मनुष्य तन में आए हो, विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, सोचो। शेर की आवाज से हाथी भागता है, सिंह सो गज, स्वान सु से सु, कुत्ते की आवाज से खरगोश भागता है। और बिल्ली को देखो संबर ध्यायो, बिल्ली की आवाज आवाज नहीं है क्या? बिल्ली की आवाज तो है ही ना। बिल्ली क्या पूछती है बड़े प्रेम से, दरवाजे पे आके बोलती है मैं आऊं, मैं आऊं, है? उसकी आवाज से कौन भागता है? चूहा भागता है, तो चूहा तो भागेगा ही। अब हमको विचार करना है कि हमको कौन सा मंत्र का जाप करना है, क्यों करना है, हमको जाना कहाँ है। तो जैसा चाहिए वैसा काम करो, बुराई कुछ नहीं है। हाँ वही वाली बात है, अमेरिका जाना चाहते हैं तो फ्लाइट का टिकट चाहिए, वीजा चाहिए, और उसके लिए पहले से ही प्रयास करना पड़ता है। तो महाराज कहते हैं कि वासंग वाज सुनी गरुणा डर पयाल को बैठत पार न लायो। मोर की आवाज को सुनते ही सांप बिल में घुस जाता है, सांप डर जाता है। तो सांप को भगाना है तो मोर की आवाज ही ठीक है। अगर बेटा बेटी पाना है, धन दौलत पाना है, तो कोई भी अपना पूजा पाठ कर लो, चलता है, सब हो जाएगा। लेकिन परम मोक्ष को जाना है तो नहीं हो। आवागमन से मुक्त होना है तो उसकी भक्ति अलग है, उसका भेद अलग है। हमको पाना क्या है? हम कहते हैं हम तो इस धर्म के हैं, हम इस संप्रदाय के हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे।
लेकिन ये तो सोचो इससे जाओगे कहां तक, इसका परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट कहां तक आएगा वो देख लो। और अगर वही चाहिए, एक बार आपको याद होगा अमीर सिंह थे ना अपने लैंप फैक्ट्री में, GLS में, वो फीड मशीन चला। तो अमीर सिंह भी एक बार जा रहे थे भागे भागे, और हम जा रहे थे बाजार, तो उनको देखा, हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा अमीर सिंह कहाँ जा रहे हो घुटन्ना पहन के? तो बोले महाराज जी मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां घुटन्ना ही चलता है। अरे हमने इतने रईस आदमी हो, दुनिया क्या कहेगी, पैंट शर्ट तो पहन लेते। तो मैं पैंट शर्ट पहन के क्या करूंगा, आपको पता है मैं पीने जा रहा हूं, पी के आऊंगा नाली में लेटूंगा और मेरे ऊपर लोग थूकेंगे पान खा खा के, तो पैंट खराब नहीं हो जाएगा? सब जानता है आदमी, वो जानता है कि हम यहाँ जा रहे हैं, ये करेंगे तो यही होगा। हमें उसके ऊपर हंसी आ गई, इसको पैंट शर्ट की चिंता है, अपने शरीर की चिंता है। आदमी की सोच होती है, ऐसी कोई बात नहीं। तरह तरह के कहना, तरह तरह के लोग यहाँ पर, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के लोग यहाँ पर, दुनिया एक तमाशा है। कोई सुखी है कोई दुखी है, आशा कोई सुखी है कोई दुखी है, आशा और निराशा। मालिक सुख दुख कुछ भी दे, अरे मालिक सुख दुख कुछ भी दे, तू अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा, करता जा करता जा, राम भजन तू करता जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा, करता जा राम भजन तू करता जा। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती हैं। एक जिंदा को दोनों सहज जलाती हैं। मालिक सुख दुख कुछ भी, मालिक पर विश्वास अगर रख, मालिक पर विश्वास अगर रख, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा, करता जा करता जा, राम भजन तू करता जा, करता जा करता जा, राम भजन तू करता जा। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपना बिस्तर बंदे, ये तो देश बेगाना
शुरू में एक उदाहरण दिया था कि एक बच्चा बिना मन का पढ़ता है, एक बच्चा मन से पढ़ता है, एक बच्चा निज मन से पढ़ता है। ऐसे ही एक आदमी बिना मन का सत्संग करता है, एक मन से करता है, एक निज मन से करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सबसे बड़ा निगेटिव ऊर्जा का होना। निगेटिव ऊर्जा मतलब हमको भगवान पे भरोसा ही नहीं है। जो लड़का निज मन से पढ़ता है उसको भरोसा है कि हम पढ़ लिख के निकलेंगे, अच्छा नंबर आएगा तो हमारी नौकरी लग ही जाएगी, तो निज मन से पढ़ेगा। मन से कौन पढ़ेगा? पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चलो करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और बिना मन से कौन पढ़ता है? वो पक्का पहले से ही पता है कि नौकरी तो हमको मिलेगी नहीं, फिर क्या फायदा है? जैसे ब्राह्मण के बच्चे हैं ना, इसीलिए नहीं पढ़ते, हमारे रिजर्वेशन में है नहीं, ऐसे भी आएंगे नहीं, छोड़ो जाने हैं। लेकिन जो टॉप करता है उसको नौकरी की तलाश है क्या है? उसके तो पीछे पीछे नौकरी घूमती है। मालिक पर विश्वास अगर रख चिंता दूर भगाए जा। हमारा भजन मन क्यों नहीं लगता है? पहली बात तो निगेटिव ऊर्जा के कारण। दूसरी बात संसार के डर से। हम जानते हैं कि हमारे पास पक्का भेद है, हम जानते हैं कि हमारे पास सच्चा ज्ञान है, लेकिन संसार का डर लगता है। संसारिक प्रकोप के कारण हम भजन नहीं करते। भजन कौन करेगा? वो सूरवीर जो ये जानता है कि नाम प्रताप कहे सुख देव जीवा, सुने सोई अग बगाने। जिसको पक्का पता है, आज तक जितने लोगों का उद्धार हुआ राम नाम से हुआ है कि नहीं? बताओ। समुद्र में भगवान राम ने जब पुल बांधा था तो किस नाम से बांधा था? राम नाम। चप्पल ले गए थे, अगर केला लेगा तो फिर आएंगे। केला वाला मत देना, बहुत है। राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई। राम राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई। सगाई मतलब रिश्तेदारी। रुको प्रसाद ले लो। राम बिन झूठ सगाई। सगाई कहते हैं रिश्तेदारी को। सगाई कहते हैं रिश्तेदारी को, मतलब रिश्ते को जोड़ के रखना। महाराज कहते हैं कि रिश्ता ही जोड़ना है तो राम जी से जोड़ो। नाता एक राम जी से, बाकी नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, बाकी आशा। महाराज कहते हैं राम
कटुंबो बहुत अंत एको हो जाए। देखने के लिए परिवार बहुत है, लेकिन अंत में ये जीव तो अकेला ही जाता है। दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का मेला है, और चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला, उड़ना तुझे अकेला। ये देखने के लिए है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। ये सब नाम के लिए होते हैं, गिनने के लिए होते हैं। जब राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि मेरी उम्र इतनी हो गई, कनपटी के बाल पक गए, मेरे एक भी पुत्र नहीं है। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आपको पुत्र का सुख नहीं। पुत्र होना बड़ी बात नहीं है, पुत्र का सुख मिलना बहुत बड़ी बात है। राजा दशरथ ने कहा कि आप कुछ भी करो, मुझे पुत्र की प्राप्ति कराओ। पुत्र से सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, एक अलग बात है। एक भाई जी का बच्चा बड़ा शैतान है, तो एक दिन उनकी दादी आई थी, कहीं महाराज कोई मंत्र पढ़ दो, हमारा नाती ठीक हो जाए। हमारी बहू कहती है कि मुझे पता होता ऐसा पुत्र पैदा होगा तो मैं पैदा ही नहीं करता, अभी छोटा सा है। इतना परेशान कर देता है वो। एक बार स्कूल पढ़ने गया तो छत के टेरिस पे जाकर खड़ा हुआ, उन लोगों को डर लगता ही नहीं है, गिर जाएगा कि मर जाएगा कुछ पता ही नहीं। राजा दशरथ ने कहा कि हमें सुख मिले या दुख मिले, मुझे पुत्र का आशीर्वाद दो। और श्रृंगी ऋषि को बुला के पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और 4 पुत्र हुए, और एक से एक सेवा भाव वाले ज्ञानी। लेकिन जब राजा दशरथ अंत समय में दुख में पड़े हुए थे, तो एक भी पुत्र उनके पास नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं कि निगेटिव ऊर्जा मत रखो अपने अंदर, एक ऊर्जा हमेशा साथ रखो कि परमात्मा मेरे साथ है। उन्होंने हमारी गर्भवास में रक्षा करी थी 9 महीना तक, तो अब क्यों भूल जाएंगे। मरता को भी देता है लकड़ी कफन आग, मरता को भी देता है लकड़ी कफन आग, जिंदा नर चिंता करेता को बहुत अभाव। जब हम गर्भवास में थे, हम बोल नहीं सकते थे, किसी से कुछ मांग नहीं सकते थे, तब तो परमात्मा ने हमको रोटी दिया, हमारी रक्षा करी। और जब हम मर जाएंगे, हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, ना हम किसी से कुछ कह सकते हैं, ना बोल सकते हैं, फिर भी हमको परमात्मा नंगा बुलाया था, नंगा भेजता नहीं, कफन देता है, लकड़ी देता है, आग देता है। और तो और मर जाने के बाद लोग क्या कहते हैं, अब इनकी शिकायत मत करो, जाने इनका कर्म इनके, लोग माफ भी कर देते। इसलिए अपने अंदर कभी निगेटिव ऊर्जा नहीं रखनी चाहिए, हमेशा हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो। भाई कहते हैं गोट कटुंबो बहुत अंत एको हो जाई, हठवाड़े को लोग आन गिरी सब भेला, आप के काज आन सब ही हुए भेला। अगर शादी होती है तो लड़की किस लिए घर में आती है? क्योंकि बाप कहता है कि लड़की को घर में नहीं रखा जा सकता, उसको भेजना ही पड़ेगा। वो अपने कारज से आई है आपके घर में, लेकिन आपके घर में आई है तो मालकिन बनेगी, तो काम तो उसको सब करना ही है। लेकिन सत्य ये है कि सब जो भी आए हुए अपने अपने कर्म को लेके आए हैं। कल मोहन ध्वज की कथा सुनाई थी, तो महाराज कहते हैं सब अपने अपने कर्म को भोगेंगे, भोग के चले जाएंगे। आप किसी को लाख करोड़पति बनाना चाहो, बन नहीं सकता, और आप किसी के बारे में कितना भी बुरा सोचो, वो बुरा हो नहीं सकता। जिसके ऊपर राम जी के हाथ है, तो हर समय महसूस करना चाहिए हमें क्या,
कि बिनज करे व्यापार संच अपने घर जावे। हर खला में दुकानें खुली हुई हैं, नाना प्रकार की दुकानें खुली हुई हैं। एक आध दुकान ऐसी होती होगी जिसकी बोनी भी नहीं है, और एक आध दुकानें ऐसी होती होंगी जो बोरा में रुपया भर के ले जा रहे हैं। सबकी दुकानें अलग अलग खुली हैं, सब अलग अलग कमाई कर रहे हैं। ऐसे ही हम अपने परिवार में अलग अलग कमाई कर रहे हैं। अगर हमने गुरु मंत्र लिया है, हम भजन कर रहे हैं, तो हमारा भला होगा। हम ज्ञान सीख रहे हैं तो हमारा भला होगा। महाराज कहते हैं, जन सुखिया नर मूढ़ गिरह का दाम गमावे। गिरह का दाम क्या है? ये श्वास, जो हमारे पास कीमती खजाना है, जिसकी कीमत आज तक हमको पता ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। महाराज जी कहते हैं, राम राम जिन मुख में हरि नाम, कर्म को जोर न लागे। जिन मुख में हरि नाम, कर्म को जोर न लागे। भूत प्रेत छल छिद्र जम दो, विषय व्याधि सब जाय रोग। 84 को काट जीत जननी देव करे परनाम। ब्रह्मा विष्णु जन सुखिया निज नाम। ब्रह्म के जिन मुख में हरि नाम, कर्म को बोल रहा। एक नाग निवड़ बूटी कहलाती है। पहले हमारे कसरत आश्रम में बहुत था, अब तो नहीं दिखता है, सब उजड़ गया। जब आश्रम बनना शुरू हुआ था तब वहां बहुत था नागनिवड़ बूटी। नागनिवड़ बूटी जिसके मुंह में दबी हो, उसको किंग कोबरा भी काट ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पानी बना देता है। जैसे केला किसी ने ज्यादा खा लिया हो तो उसको इलायची खिला दो, केला का सब औगुण खत्म हो जाए। कितना भी दूध हो उसमें थोड़ा नमक डाल दो, उसका सारा फैट खत्म हो जाए। ऐसे हमारे कितने भी पाप हैं कि राम नाम के सुमिरन से कट जाते हैं। सुमिरन करते 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 धीरे धीरे, भाई कहते हैं सुमिरन से सुख होते हैं, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए, साईं माई मिलाए। बोल रहा, सिमरन से सुख होते, सिमरन से दुख जाए। सिमरन और भजन में अंतर है। सिमरन क्या है? भागवत में आती है बात, सम्यक प्रकारेण ध्यायते इति संध्या। ईश्वर का अर्थ में चिंतन करना, उनका नाम का सुमिरन, राम राम करना, ये सुमिरन है। लेकिन राम राम करते 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 चित्त मन बुद्धि अहंकार जब थक जाता है, तब भी सुमिरन चलता रहता है, उसको कहते हैं भजन। आजकल तो बड़ा अच्छा फैशन है, कोई कोई तो अपने बिटिया का नाम सिमरन रखता है, कोई कोई तो राम रख दिए। राम क्या कहते हैं? इसी बहाने बुलाएंगे राम। अरे बहाना क्यों ढूंढ रहे हो भाई? जब पक्का पता है कि राम राम से कल्याण हो रहा है, तो बेटे के नाम का बहाना क्यों ले रहे हो? करो ना राम राम, उसको कौन मना कर? नहीं, ऐसे तो हम नहीं करेंगे, लेकिन बेटे का नाम रखेंगे तो होगा ही होगा। जानते हैं कि है बहुत कीमती चीज, जानत है पर मानत है। जानत
जानत है कोई साथी निस दिन प्रीत लगाई, दिन दिन सुख दुख पाई इस जग सुमेरे न राम सुखदाई। हे राम मेरे क्यों दुनिया घोराई, कौन जड़ी तू पिलाई मेरे सैया, कौन जड़ी तू पिलाई मेरे सैया, क्यों दुनिया घोराई। हे राम मेरे क्यों जानत है कोई संगी न साथी। ऐसे बात करो तो सब बड़े भारी भारी प्रवचन देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, लेकिन मानते नहीं। महाराज जी कहते हैं कि राम राम राम, जिन मुख में हरिनाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा चूबा। राम नाम का सुमिरन करने वाले के पास अंत समय में जम का दूध भी नहीं जाता, और जाता है तो त्रास नहीं देता, हाथ जोड़ के प्रणाम करके ले जाता है। जैसे भगवान राम जब पैदा हुए तो उनको भी जाना पड़ा। इस मृत्यु लोक से कृष्ण भी गए थे कि नहीं गए थे? हम कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं तो बता देना, होगा हमको नहीं पता। भगवान राम गए थे कि नहीं गए थे? अच्छा, भगवान लोग कैसे बन जाते हैं ये बात नहीं समझ। भगवान कैसे जब पैदा हुए थे तो राम भी पैदा हुए थे ना, हैं? तो गाना गाते ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया, ठुमक चलत, ठुमक ठुमक चल रहे थे, लेकिन ऐसा भी था ना उनका। फिर भगवान कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने पावर दिखाई अपनी, शक्ति दिखाई, तो हम डर के मारे तुम ही कर रहे थे, हम नहीं। ऐसे तो भगवान बन गए। और क्या, धीरे धीरे वो भगवान हो गए, अब हम उनके पुजारी हो गए। कृष्ण भगवान कितने दुख पाए बेचारे। पैदा हुए तो कोई ताली भी नहीं बजा, ताली तो दूर की बात, बैंड बाजा तो अलग की बात। पैदा हुए तो ताली भी नहीं बजी, और मरे तो कोई रोने वाला नहीं। 56 करोड़ यदुवंशी मर गए थे, उसके बाद भगवान कृष्ण साकेत गमन किए। ये मृत्यु लोक है, यहां जो भी आया जाएगा। साईं बाबा को दीपावली के समय पे किसी ने 200 ग्राम तेल नहीं दिया, आज सोने के मुकुट चढ़ते हैं। नहीं, ये कौन बना रहा है, कौन करता है? हमारी अज्ञानता, हमारी पशुता, हमारे जो पशु सामर्थ्यवान को पूजने लगना चालू कर देते हैं, मूर्ख को गधा बना के फेंक देते। पूजा करना है जरूर, लेकिन जो उनके अंदर वो आत्मा है ना, उसकी पूजा करो, उस सत्ता की पूजा करो। भगवान राम ने विश्वामित्र से कहा कि आप ये हथियार हमको दे रहे हो कि इसी से रावण मारा जाएगा, तो हथियार आपके पास ही, आप ही बाहर दो ना। क्या बोले वो? नहीं, आपके हाथों से मारा जाएगा, ये मुझे पता है, इसलिए हम आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। दुनिया का काम है, इतना सब कर रहे हैं। हमारा काम क्या होना चाहिए? हमारा काम है सुमिरन करना, उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना, उस सत्ता को प्राप्त करना।
आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो लौकुश से भगवान राम हार गए? वो कौन सी सत्ता थी? कभी विचार किया? हम विचार न करने के लिए पहले से ही सोच के बैठे हैं, हमें इस पर सोचना ही नहीं। क्यों नहीं सोचना है? वो शक्ति कौन थी जिसने लौकुश की रक्षा करी राम से, जिस राम से रावण का वध हुआ, लौकुश को नहीं जीता। वो है राम नाम, वो है निज नाम, वो है शक्ति, वो है सत्ता, जो हर आदमी के अंदर है। किसी के अंदर चिंगारी के रूप में है, किसी के अंदर दीपक के रूप में है, किसी के अंदर होली के रूप में है। आप जानते हो ना, अभी आप लोग आरती करते हो, शाम को तो पंखा बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। क्यों क्यों करते हो? हवा क्यों बंद करा है? दीपक बुझ जाएगा, इसीलिए ना। होली तो बुझाती हवा है, होली को हवा चले तो और उसको आनंद है। तो दीपक का दोष है कि हवा का दोष है? दोष किसका है, हवा का कि दीपक का? बताओ। क्यों बुद्धि नहीं लगाना चाहते? रख तो बुद्धि घर पे चौक। हाँ, जब सत्संग में आए तो बुद्धि लगे क्यों जाए? फालतू में यहां भी खर्चा करवाओगे। हम तो सोचे थे कि यहां जाके पंखा के, अब करे यहां भी खर्चा करो, तो फिर तुम्हारे में दूसरे में अंतर क्या? यही अंतर है। यहां पे खर्चा करो बुद्धि को। दीपक का दोष है कि इतना कमजोर क्यों है वो? होली क्यों नहीं बन रहा है? होली बन के दिखाओ ना। कहते हैं भाइयों की न तुझको पड़ेगी कमी, भाइयों की न तुझको पड़ेगी कमी, पहले चलना तो सीखो बहन की तरह। दोष किसका? आपने देखा हिंदू समाज में लड़कियां खाली बाल खोल खोल के घूमती हैं, और किसी समाज में बताओ, यहां तक बांधती हैं, यहां तक बांधती हैं। फिर घटनाएं होंगी तो कहेंगे ये हिंदू लड़कियों को उठा ले गया, हिंदू। अरे तुमने बचपन से उनको शिक्षा क्यों नहीं दिया? बचपन से उनको हिजाब बांधना सिखाया जाता, हमको भी क्यों नहीं सिखाया जाता? हमको रोज शैम्पू लगा के, बाल फहरा के क्यों घुमाया जाता है? एक दिन हमारे कसरत आश्रम से एक भाई जी अपनी बिटिया के साथ आया, और उत्सव का दिन था, तो उनकी बिटिया खूब झम्मड़ थम्मड़ पहन के और बाल ऐसे भूतनी जैसी लटका के आने लगी। उन्होंने घूर के देखा, उसकी माँ समझ गई, तुरंत बेटी का हाथ पकड़ के लेके गई अंदर, तेल चिपट गया, मोटी चुटिया बांध के तब ले गया। भैया हंसी आ गई है। दोष किसका है? गंदगी हम करते हैं, गलती हम करते हैं, दूसरे के ऊपर उंगली उठा। दीपक मत बनो, होली बनो। भक्ति में भी होली बनो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता महाराज। लेकिन जब दीपक बन के घूमोगे तो कोई भी जरा सी फू मारेगा, बुझ जाओगे। दोष किसका है? जिन मुख में हरि नाम, करम को जोरन लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरासु भागे। भूत प्रेत की तो बात छोड़ो, जमराज नहीं आते पास में महाराज, जम भी पास में नहीं आएगा। लेकिन वो कला तो सीखो। भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरासु भागे, विषय व्याधि सब जाए, रोग व्यापे नहीं कोई। भजन करने वाले को रोग नहीं लगता जल्दी, और लगेगा तो बहुत हल्के में हट जाएगा। लेकिन वो भजन का भेद क्या है? उसका भेद पता होता था। दोनों सांस में रगड़ करके जब हम भजन करते हैं तो हमारे अंदर आग पैदा होती है। आग जाड़े
के दिन में आप रजाई ओढ़ के बैठ के भजन शुरू करो, आधा घंटे के बाद रजाई आपको हटाना ही पड़ेगा। गर्मी आती है, ऊर्जा, और जिसके अंदर वो ऊर्जा आएगी तो उसके अंदर की जितनी निगेटिव ऊर्जा है उसको खत्म कर देगा। कोरोना में लोग क्यों मरे जाते? ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिला, क्योंकि उनको कभी फेफड़े में सांसों सांस की भजन करने की आदत नहीं। जिनको आदत थी, जिनको फेफड़ा फुलाने पचकाने की ज्ञान की समझ थी, वो ज्यादा लोग नहीं गए, वो ज्ञानी थे। महाराज जी कहते हैं विषय व्याधि सब जाए, रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई। 84 को काट जीत जन निर्मल होई। 84 कैसे कट जाती है? ये जीव मरने के बाद कहीं न कहीं तो जाएगा, जब ये जीव शरीर छोड़ेगा। देखो अभी हम बचपन में छोटे से कैसे थे, फिर जवानी में कैसे हुए, अब कैसे हो रहे हैं, बुढ़ापा में कैसे हो जाएंगे। तो जब ये परिवर्तन चल ही रहा है तो एक वो भी दिन तो आने वाला है ना। वो भी दिन ज्यादा दूर नहीं है, किसी का 50 साल दूर है, किसी का 40 साल दूर है, किसी का 30 साल दूर है। कायदे से तो किसी का पता ही नहीं कौन कब चला जाएगा। एक पल में क्या होवे संपत्ति और शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर। तो ये परिवर्तन तो हो ही रहा है, परिवर्तन रोज हो रहा है, और एक दिन संसार को छोड़ के जाना है ना। तो जब जाएंगे तो कहां जाएंगे, इसका कोई व्यवस्था है क्या? जैसे हम आए हैं तो हम कल कहां जाएंगे, इसकी कोई व्यवस्था तो होगी ना। नहीं, भाई साहब पूछ रहे थे कि कल कहां जाओगे, तो मैं अभी तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, फिर मैंने बताया भाई साहब कल कहां जाना है, इसकी व्यवस्था आज ही तय हो रही है। ऐसे ही ये शरीर आपको छोड़ना ही है, ये शरीर आप नहीं हो, शरीर में आप रह रहे हो, आप शरीर नहीं हो। ये मकान में आप रह रहे हो, मकान आप नहीं हो। नहीं, पेंटिंग वेंटिंग क्यों करा रहे हो? क्योंकि मकान ठीक ठाक रहेगा तो हमें बरसात में निश्चिंता रहेगी, आंधी तूफान में निश्चिंता रहेगी। बाहर आंधी इतनी आई, अंदर पता ही नहीं है। अपने इस जीव की सुरक्षा के लिए मकान की रक्षा करते हैं, ऐसे इस जीव की रक्षा के लिए आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है। तो शरीर की रक्षा तो करनी ही करनी है, क्योंकि जीव इसमें रहता है। लेकिन एक सत्य यही है कि आप शरीर नहीं हो। जब तक आप शरीर का मोह पकड़ के बैठे रहोगे, 84 में जाना ही पड़ेगा। 84 को काट, 84 में जीव क्यों जाता है? जैसा हुए मन, जैसा खावे अन्न, वैसा हुए अन्न का मन बनता है। ये मन किसका है? अन्न का। अगर आप अन्न दूषित खा रहे हैं, दूषित अन्न खा रहे हैं, तो मन भी दूषित होगा। और यही कारण है कि हमारी जो आत्मा है ना, ये भूखी रहती है। हमारे शरीर को ही भूख नहीं लगता, हमारे आत्मा को भी भूख लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आत्मा के ऊपर चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार चढ़ा हुआ है। बहुत ध्यान से बात को समझना, ये केवल ज्ञान है, ये कोई कथा नहीं है। यहाँ कथा नहीं होती ना, उन्होंने उनको मारा, उन्होंने उनको ऐसा किया, ये तो बीच बीच में केवल एक फुट समझाने के लिए देते हैं। सत्य तो यही केवल ज्ञान है। ये ज्ञान ना मिल रहा है, ना देने वाले अब संत है। कारण क्या है?
अब संत हो गए बड़े बड़े। ऐसे छोटे मोटे सभाओं में संत लोग सत्संग नहीं करते हैं। तो हम जैसा ही कोई फकीर होगा तो कर लेगा, गांव में, झोपड़ी में, गली मोहल्ले में। नहीं, अब तो पैटर्न ही खत्म हो गया है। अब तो सीधे सीधे कहते हैं कि 4 माइक लगेगा कि नहीं, 8 माइक लगेगा कि नहीं, 3000 आदमी आएंगे कि नहीं। एक बाबा जी हुआ करते थे, अभी भी हैं लेकिन अभी थे में आ गए। तो वो जब सत्संग करते थे तो उनके चेला एक दिन सत्संग करने जाते थे, और वो चेला जब सत्संग करके फोन करते थे, गुरुजी भीड़ अच्छी आ रही है, तब वो आते थे। और नहीं तो चेला ही 3 दिन सत्संग करके चले जाते। तो अब वो गुण ज्ञान कौन देगा, किसको देगा? ये केवल ज्ञान है महाराज, मिलने वाला भी नहीं है। ये तो हमारी मनोरमा भाभी जी का, हमारे किशन सिंह भाई साहब का, संजय का, इनके परिवार का ऐसा प्रेम है जो हर साल बुला के करा लेते हैं, वरना ये ज्ञान मिलने वाला नहीं है। मिलेगा भी नहीं कुछ दिनों के बाद। भरम मिलेगा, भरम में घूमते रहो, भटकते रहो, जीवन बिता के चले जाओ। 84 को काट, 84 कैसे कटेगी, ये भेद कैसे पता चले? तो पहले बात तो ये समझो 84 में हम जाते ही क्यों, 84 में क्यों जाते हैं? अंत मता सो होई गता। अंतिम समय में हमारा मन जहां जाता है हम वहीं जन्म लेते हैं। और मन किसका बना हुआ है? अन्न का, दूषित अन्न का। ये अच्छी बात सोचेगा क्या? और अंत समय में जैसा सोच लिया, ऋषभ देव जी के पुत्र थे भरत जी महाराज, अंत समय में उनका मन हिरण में चला गया तो उनको 1 जन्म हिरण का लेना पड़ा। ये तो प्रमाण है। हमारा मन जहां जाएगा वहीं जन्म लेंगे। और मन कैसा है? ये अन्न का है। जब हमारा शरीर छूट जाता है, स्थूल शरीर छूट जाता है ना, तो मन हमारा संग संग रहता है आत्मा के, ये छोड़ता नहीं है। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये चारों आत्मा के संग रहते हैं। इसीलिए आत्मा भूखी रहती है। क्यों? ये मन है ना, इसको अन्न चाहिए। चित्त है, इसको भूख है। ये कब तक रहेगा? जब तक आत्मा चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार से अलग नहीं हो जाती, तब तक इसको भूख लगेगा। और इसको भूख लगा और आपने भूखे को भोजन नहीं कराया तो क्या लगेगा आपको? पुण्य मिलेगा। कभी कभी लोग 9-9 दिन का व्रत रखते हैं। भूखी है आत्मा, आत्मा भूखी है, 9-9 दिन का व्रत रखते हैं। किसको प्रसन्न कर रहे हो? कौन से देवी देवता को प्रसन्न कर रहे हो? नकल। एक हमारी शिष्या है, खूब समझाता हूं उसको, खूब समझती भी है, भजन भी करती है, लेकिन एक डलिया लेके और नीम के पेड़ को पानी जरूर चढ़ा। अभी मैं गया था तो हमने देख लिया उसको, अब अपना घूंघट निकाल के बैठ गई। अब घूंघट निकालने से हम समझेंगे नहीं कौन बैठी है। अब मैंने सोचा अगर मैं टोक दूंगा तो बेचारी गड़बड़ हो जाए। हमने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप निकल गया। क्या है ये? भ्रम है। उसके अंदर का ज्ञान अभी खुला ही नहीं। तो महाराज कहते हैं कि विषय व्याधि सब जाए, रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट। एक 84 कब कटेगा? कथा सुनने से नहीं कटेगा, समझ लेना ध्यान से, गारंटी दे रहा हूं। और कोई कहे कि कट जाएगा तो हमारे पास ले आए, मुझसे बात करा देना जरूर। 84 कटेगी केवल भजन से। ये चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार हटेगा केवल भजन से, नहीं और किसी कारण से।
चाहे लाख उपाय कर लो। एक गांव था, उस गांव में ज्ञानियों की कमी थी, तो लोग क्या करते थे, जब शाम होने लगता था तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता था, भूत आया, भूत आया, भूत आया। धीरे धीरे अंधेरा होता ना, तो सब गांव वाले बाल्टी, लोटा, कटोरा, थाली ले लेके और फेंकना चालू करते भूत को, अंधेरे को भगाना चालू करते। रात भर मेहनत करते बेचारे, और जब उजाला होने को लगता तो देखा कितना मेहनत किया तब भगा पाया, अब सो जाओ। दिन भर वो गांव वाले सोते थे बेचारे, सारी तरक्की रुक गई, रात भर भूत भगाते थे। उस गांव में एक लड़की शादी होके आई, वो ज्ञानी थी, रामचंद्र। उसकी सास ने कहा, बेटा अब जल्दी से सो जा। लड़की ने कहा, दिन में क्या सो जा? नहीं बेटा जल्दी सो जा, क्योंकि रात में भूत आता है और भूत को सबको भगाना पड़ता है। अब तू आगे एक मेंबर बढ़ गया, चलो कोई बात। बहुत ज्ञानी थी, उसने सोचा देख लूं मैं भी। अब जैसे ही शाम होने लगा, उसकी सास एक बाल्टी लेके आई, ले बेटा ये बाल्टी पकड़ और फेंकना चालू कर। घर में से उठा के बाहर फेंक आया कर। मैं किसको फेंका मम्मा? अरे ये भूत आ रहा है, दिख नहीं रहा तुम्हें? अभी कुछ देर के बाद इतना काला काला हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। वो समझ गई, अच्छा ये ज्ञानियों की बस्ती में फंस गए आज। एक रात तो उसने उनके संग काट लिया। सवेरे उसने सासू अम्मा से कही, अम्मा यही काम है कि और कुछ है? नहीं नहीं बेटा, बस पूरा परिवार मिलके भगाते हैं। अरे अम्मा एक काम कर, तुम सब लोग आज आराम करो, हम अकेले ही भगा दें। अरे पागल हो गई है तू, अकेले भगा देंगे? पूरा गांव फेंकता है बेटा, ऐसा ना हो कि पूरे गांव का भूत भाग जाए, मेरे घर में बना ही रहे तो दुनिया कहेगी देखो ये लोग आलसी। बेटा पूरे गांव के संग लगना पड़ता है। बोले अम्मा आप चिंता मत करो, हम भगा देंगे। पूरा घर आराम से सोया। थोड़ी देर तो उसने भी खटर पटर किया, बाद में उसने देखा सब सो गए तो वो भी बाल्टी रखी सिरहाने, वो भी सो गए। और सुबह उनके पहले उठ के फिर खटर पटर करने लगी। सास आके बोले, अरे लल्ली, अरे लल्ली तू कितनी मेहनत करी रे हम लोगों के खातिर, मेरा तो भाग्य ही खुल गया, तू जैसी बहू मिल गई। उन्होंने कहा अम्मा एक बात बताऊं, यहाँ आज से तुम पूरे गांव को बोल दो ये बात, पूरा गांव, मैं पूरे गांव की अकेले भगाऊं। अरे बेटा ऐसा रिस्क मत ले तू, ये गांव वाले बड़े गंदे होते हैं, अपना अपना जाने, अब हमारा भाग्य हमारा ठीक है। नहीं अम्मा तू चिंता मत कर। अच्छा अब जाके सब वो बुढ़िया ना पूरे गांव में कहे, ए मेरी बहू बहुत अच्छी आई है, भूत अकेले भगा देती है। आज तो उसे कह दिया आप सब आराम करो। गाँव में, अरे ऐसे थोड़ी होता है, हम आराम करें भूत नहीं भागा तो? अरे क्या नहीं भागा देगी वो, रात को हमारे यहाँ भगाई उसने, हम सब सोते रह गए और उसे भगा दिया। अच्छा अब पूरा गांव सुला दिया, वो भी सो गई। सवेरे उठी खटर पटर करी, पूरा गांव आया, माला फूल, अब ये भगवान बने, ऐसे भगवान बन जाए। माला फूल चढ़ाया, उनकी आरती उतारी, धन्य हो देवी मैया तुम धन्य हो, तुम्हारी वजह से पूरा गांव भूतों के पराक्रम से बच गया। अब हम लोग भी चैन से सोएंगे, आराम से सोएंगे। धीरे धीरे गांव में उसकी बड़ी भावना बन गई। एक दिन वो मायके गई तो मायके से आने लगी तो उसके मन में आया कि इनको अज्ञानी बना के अपने को पुजवाना ठीक नहीं। जो बाबा लोग कहते हैं ना कि मैं भगवान हूं, ये गलत है। संत महान होते हैं, ये भगवान से भी बड़े होते हैं, भगवान नहीं होते।
क्योंकि भगवान को पाने का वेद कौन सिखाता है? जैसे हमारे संजय जी मास्टर है, प्रिंसिपल है, लेकिन ये इंजीनियर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, लेकिन हजारों इंजीनियर और डॉक्टर बना देते हैं। तो ये बड़े हुए कि छोटे हुए हैं? हमारे पिताजी का पढ़ाया हुआ एक लड़का वो था मजिस्ट्रेट, जज हो गया था, लाल बत्ती से चलता था। तो जब वो गांव आते थे, हमारे पिताजी को देखते थे तो लाल बत्ती गाड़ी से उतर जाते और पैदल आते थे। पिताजी के सामने गाड़ी पे बैठ के कभी नहीं गए। पिताजी कहते गाड़ी से क्यों उतर गया? अरे बाप जी, आपका बनाया हुआ चीज है। जज हमारे पिताजी नहीं थे, लेकिन जज उनके चरण छूते थे, जज से बड़े थे। ऐसे गुरु जो होता है ना, भगवान नहीं होता, लेकिन गुरु भगवान से बहुत बड़ा होता है। तभी तो गोविंद वो कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काहे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताया, गोविंद दियो बताया। बोल रहा शास्त्र में जो बातें लिखी हैं, इसमें से निकाल के आपको समझाने वाला कौन है? एक गुरु होता है। आपको कितनी चीजें समझानी है, कितनी चीजें जरूरत नहीं है, ये भेद समझने वाला कौन है? ये गुरु। नहीं तो शास्त्र तो रखा है, दुनिया भर की MBBS की किताबें रखी हैं, आप जाके पढ़ के डॉक्टर बन सकते हो क्या? गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक आप डॉक्टर नहीं बन सकते। ऐसे महाराज कहते हैं कि जब तक गुरु की हम इज्जत नहीं करेंगे, गुरु की महानता को अपने हृदय में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं है, निज नाम नहीं आएगा। सुमिरन से सुख होते है, सुमिरन से दुख जाए। ये सुमिरन का भेद कौन बताता? यही तो बताने वाले हमारे गुरु महाराज हैं। कह कबीर सुमिरन किए, साईं माई मिलाए। बोलो ना, हमारा एक एक अवगुण भाग जाएगा। ये सुमिरन का भेद है। वो लड़की जब मायके गई तो उसके मन में आया कि इनको ज्ञान देना, नहीं तो ये हमेशा हम ही को भगवान मान के पूजते रहेंगे, इनके अंदर से वो प्रेत का भय नहीं जाए। गुरु क्या करता है? गुरु हमारे अंदर की जो निगेटिव ऊर्जा है उसको खत्म करता है, हमारा सोच पॉजिटिव कर देता है, हम हर क्षेत्र में विकास करते हैं। उसने जाके मायके में अपने मायके वालों से कहा कि हमारे गांव में 100 घर है, अब की बार मेरे संग में 100 लालटेन देना आप लोग, और एकदम मिट्टी का तेल दे देना। ये कौन सी विदाई है कि मैं अपने गांव वालों के हृदय में बैठे हुए उस भूत को भगाना चाहता। वो आई, सब घर में एक एक लालटेन रख दिया और कह दिया भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, एक अंधेरा होता है जिसका स्वभाव है आना, वो आएगा। हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। मृत्यु एक स्वभाव है, वो तो आएगा। इसकी वजह से हम भजन छोड़ देते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं। नहीं, ये है निगेटिव ऊर्जा जो हमारे अंदर बैठी हुई है। जब गुरु ज्ञान आता है तो हम समझ जाते हैं, तब वो कहता है कि दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे, छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे, सुख भी हमें प्यारे।
सहज का सतगुरु दिया बता। ये सुमिरन सबसे सरल रास्ता है प्रभु को पाने का, ये सीढ़ी है। सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, और सांसों सांस सुमिरन करो, एक दिन मिले सी आ। जैसे आप गाड़ी में बैठते हो, कार चलाते हो ना, अभी रिंकू दिल्ली से आए तो गाड़ी में बैठ गए, तो ये क्या दौड़ रहे थे क्या? दौड़ दौड़ के आए? कैसे आ गए? यहां तक कैसे आ गए? इन्होंने एक काम किया, एक्सीलेटर दबाया, ब्रेक दबाया, स्टीयरिंग संभाला, बस बैठे रहे, आ गए। कैसे कैसे हो जाएगा? हो जाता है। 1-1 किलोमीटर कम होता जाता है। जब चलते हैं तो 200 किलोमीटर, कुछ देर के बाद 150, कुछ देर के बाद 100, ऐसे ही मंजिल तय होती जाती है। ऐसे ये भजन है। जब हम सुमिरन करते हैं तो हमारे अंदर के जो कर्म है, हमारी जो निगेटिव ऊर्जा है, जो हमारा निगेटिव सोच है, हम लोग संतों में भी निगेटिव सोच रखते हैं। अरे ये तो बाबा ऐसे बोलते हैं, जो निगेटिव होते हैं ना, हर जगह निगेटिव लोग, उनको अच्छा कुछ दिखता ही नहीं। अरे देखा महाराज ने कहा, देखा। 3 तरीके के लोग जाते हैं सत्संग में। एक तो बताया ना, बिना मन, मन और निज मन, ऐसे 3 तरीके के लोग जाते हैं। एक होते हैं सोता, एक होते हैं सरोता, और सोता कौन होते हैं? वैसे एक बात देखा हमने, मुझे तो कई साल हो गए आते हुए, यहाँ सत्संग में कोई सोता नहीं, ये तो अच्छा। जिसको देखता हूँ ना, सब एक टक देखते रहते हैं। या हो सकता है कि नई नई चीज आती है इसलिए, क्या बात है, हो सकता है अच्छी लोग सोता कम दिखते हैं। वैसे अक्सर मैं देखता हूँ, अब 1-8% तो सोएंगे, अब 1-8% भी नहीं सोएंगे ऐसा तो, लेकिन सोता कम है। यहाँ लोधीपुरा में सोता कम है, लेकिन 2 तो होंगे ही। एक तो सरोता, सरोता कम। एक बात है, एसी लगवा देते तो क्या जाए। अब नहीं, इससे मतलब नहीं है, खाली अब टाइम पास करना है ना। हाँ? ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, ये ठीक नहीं किया। और कुछ नहीं है तो कुछ लोग टाइम को लेके ही परेशान हुए। ये 3 से 5 टाइम ठीक, तो पूरा 2 घंटा यही कहेंगे, ये टाइम थोड़ा सा इधर कर देते, नहीं उधर कर देते। ये है कौन? सरोता। सरोता समझते हैं ना, सुपारी काटने का, कटर काटते हैं। लेकिन एक होते हैं श्रोता, वो ध्यान से बात को समझते हैं। उनके अंदर से जितनी भी निगेटिव चार्जिंग है वो सब निकल के बाहर हो जाता है, उनका सब ब्रेन वॉश हो जाता है। नहीं, ये बात तो सही। इसमें महाराज कहते हैं कि सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए। वो लोग जो कहते हैं कि भगवान भगवान नहीं मिलेंगे, वो सब बेवकूफ बनाते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं। भगवान है कहाँ? भगवान नहीं मिलेंगे। अरे भाई कहते भूषण पूछे कंचन कहाँ, और कपड़ा पूछे सूत, पंडित पूछे ब्रह्म कहाँ, तीनों भय कपूत। सोना पूछे, अंगूठी पूछे कि सोना दिखाओ। भूषण माने, भूषण किसको कहते हैं? गहना को, आभूषण। भूषण पूछे कंचन कहाँ, अंगूठी पूछे कि हमको सोना दिखाओ, और कपड़ा पूछे सूत, कपड़ा कहे कि हमें सूत दिखाओ। कपड़ा को सूत कोई दिखा सकता है क्या? पंडित पूछे ब्रह्म कहाँ, बनते तो ज्ञानी हैं, बड़े महात्मा बनते हैं, बड़े संत बनते हैं, और पूछ कहाँ रहे हैं ब्रह्म कहाँ है बताओ? ब्रह्म ही ब्रह्म को पूछ रहा है।
तीनों भय कपूत। महाराज कहते हैं सब बेकार। आप सोने से बना है आभूषण, तो सोना कैसे दिखा सकते हैं? आप ब्रह्म हो। पहली बात तो ये बात समझो, आप ब्रह्म हो, लेकिन आप में ब्रह्मपन नहीं। यही गड़बड़ है, ब्रह्मपन नहीं है। कोई चाय बना के ले आते हैं और चाय में ना पत्ती है, ना चीनी है, ना लौंग है, ना इलायची है, ला के दे दिया तो क्या ले चाय पियो। तो क्या है वो, चाय है कि नहीं है? है तो चाय गर्म है ना, लेकिन उसमें चायपन नहीं। आप ब्रह्म हो, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मपन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर मैल बहुत, हमारे अंदर मैल बहुत। और ये मैल कैसे हटेगा? करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। पत्थर और लोहे को रस्सी काट देती है महाराज, पत्थर को लोहे को रस्सी काट देती है, लेकिन एक ही जगह चले तो नहीं। एक ही जगह बोरिंग करोगे, ड्रिलिंग करोगे तो पानी निकल आएगा। रोज 10 जगह फावड़ा मारोगे, एक फावड़ा यहाँ, 2 फावड़ा वहां, 10 फावड़ा वहां, पानी कभी नहीं निकलेगा। इसीलिए कहते हैं एकण अंग रहाय मत सो मुझे न कोई। एक अंग की भक्ति करो तो प्रकट हो, तो आपके अंदर वो ब्रह्मपन आएगा। और जब आपके अंदर ब्रह्मपन प्रकट हो गया ना, तो भूत प्रेत छल छिद्र जम तुरा सुबा। आपके अंदर भूत प्रेत क्यों है? कि किस कारण से है? क्योंकि हमारे अंदर निगेटिव ऊर्जा बहुत है। हम भगवान पे विश्वास ही नहीं करते, हमें अपने ऊपर विश्वास है। महाराज जी कहते हैं जा सिमरा हरि नाम जीत निशान घुराया, मिल्या ब्रह्म में जाय शून्य में शहर बसाया। जा सिमरा हरि नाम, जो सिमरन करता है वो धीरे 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 ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। मिलता नहीं है। ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म तो हर जगह है, परमात्मा हर जगह है। आप में भी ब्रह्म है, हमारे में भी ब्रह्म है, इनमें भी ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है। हिरण्याकश्यप पूछता है प्रहलाद से, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद कहते हैं हम में, तुम में, खड़ग खंड में, घट व्यापी राम। हमारे में, तुम्हारे में, घट में वो ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। समझ सिमरे जन सोई, जिसने राम नाम की महिमा को जान लिया सच्चा साधु वही है, बाकी सब बनावटी है। एक होते हैं ना सुलझाऊ साधु और एक होते हैं उलझाऊ साधु, 2 तरीके के साधु। अब सुलझाऊ मिल जाएंगे तो आपको ऐसा ज्ञान देंगे ना, आपको निश्चिंत कर देंगे। उलझाऊ ज्ञान देंगे ना तो ऐसा ज्ञान देंगे कि आपको उसी में फिर समेट देंगे। एक गांव में शराब का ठेका था, गांव के बच्चे जाके शराब पीते थे। गांव का प्रधान बड़ा दुखी हुआ, कैसे तो मेरा गांव बर्बाद हो जाएगा। तो उसने जाके एक संत से प्रार्थना करी, महाराज आप कुछ भी कृपा करो, कितना भी आप पैसा ले लो, हमारे गांव वालों को ये शराब के लत से छुड़ा दो। बाबा जी बोले 7 दिन की संगत करो। अब बाबा जी 7 दिन का संगत किए, ढोल मजीरा बजा के, पहले देखो डुगडुगी बजानी पड़ती है। अगर आप यही सत्संग में 2-4 बाजे वाले बुला लो
2-4 वो कैमरा वाले बुला लो, नहीं? और 2-4 दिन पहले से पोस्टर घुमा दिए होते, यहाँ जगह मिलती क्या? यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। संजय मिलते गांव के छोर के बाहर, ये खुद ही बाहर है, इतनी भीड़ हो जाती है। हाँ, ऐसा करो, हो जाता है। बाबा जी ने पहले 2-3 दिन तक तो खूब ढोलक मजीरा बजा के पूरे गांव वालों के इकट्ठा किया। गांव वाले खूब नाचने गाने लगे, समझ गए कि अब गांव पूरा आ गया। एक दिन बाबा जी ने कहा कि देखो भाई, ये जो शराब है ना, इतनी गंदी चीज है। देखो, एक ये बोतल है, इसमें से मैंने थोड़ा सा शराब निकाला गिलास में, और एक कीड़ा पकड़ के ले आया। उन्होंने कीड़ा को डाला, कीड़ा मर गया, फड़फड़ा गया। देखिए, इतनी खतरनाक चीज है ये कि इतना छोटा कीड़ा मर गया तड़प के। इतनी छोटे से शराब के कण में आप लोग बोतल पी रहे हो, आप कैसे तड़प के मरोगे? सोचो जरा। गांव वाले चूंकि 7 दिन से कथा सुने थे ना, पके हुए तो थे ही, बात का पूरा असर पड़ गया। गांव एक बात बिल्कुल सही, आज ये बात है, गांव सुन लो, कोई शराब ठेका पे नहीं जाएगा। अरे मरोगे सब लोग। महाराज कितना बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं। ठेका बंद, 6 महीना ठेका बंद रहा। ठेकेदार बड़ा परेशान। तुमने कहा कि हमारा ठेका कैसे बंद हो गया? इतना लोग पीते थे, आते थे, सब एकदम अचानक क्यों बंद हो गए? पता चला इस गांव में एक साधु आए। गांव वाले भावुक, गांव वालों को समझाया उसने, गांव वाले समझ गए। तुमने अच्छा, तो उसने जाके एक साधु को पटा के, बाबा हमारा ठेका चलवा दो, 50,000 रुपया देंगे आपको। क्या हुआ, पहले पूरी बात बताओ। पूरी बात बताइए। अरे अब वो बाबा आए ना, तो पहले वाले बाबा तो 4 बाजा वाला लेके आए थे, वो 40 को लेके आए, और वो गांव में धमाल धूम चालू करी, और वो गाना ऐसा गावे, ऐसा नचावे, ज्ञान व्यान तो कुछ दे नहीं। पूरा गांव भावुक था ना। जब सब पूरा गांव आ गया तो एक दिन उसने थोड़ा सा शराब रखा, एक कीड़ा मारा है ना। गांव वालों, आप देखो, बहुत ज्ञान सुना होगा, ऐसा ज्ञान नहीं सुना होगा। मैं आपको सही बताता हूं, आप ये खाना खाते हो ना, एक दिन की बासी रोटी रखो, कीड़े पड़ जाते हैं। राम नाम निज सार, समझ सिमरे जन सोई। तो हमने बताया था कि एक उलझाऊ संत होते हैं, एक सुलझाऊ संत होते हैं। तो सुलझाऊ संत आए तो उन्होंने सुलझा दिया, गांव वाले समझ गए, उन्होंने शराब पीना बंद किया। अब आगे उलझाऊ। अब उलझाऊ संत कैसे उलझाएंगे? तो उनको तामझाम ज्यादा दिखाना पड़ेगा, लोगों को ज्यादा आकर्षित करना पड़ेगा। जैसे अपना एक टेबल लग गया है, एक माइक लगा दिया, एक अपना लगा दिया, तगड़ लगा दिया, चलो चालू। क्योंकि ये सुलझाने का काम है। उलझाना काम होता तो आदमी फंसेगा कैसे? आदमी को फंसाने के लिए कुछ चाहिए ना। एक बार मैं बंबई गया ना, वहां क्या देखा, जुहू के ऊपर एक आदमी ताश का ऐसा घर बनाया, ताश को जोड़ के। तो बात में कहता, अभी देखना ये घर चलेगा, ये ताश का घर देख रहे हैं, अब ये चलेगा। फिर बीच में कहता, आप जो पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं ना, आपके दांत बड़े काले हुए हैं, देखिए ये मंजन है ना, इसको लगाइए, तुरंत साफ, ये ऐसा साफ। फिर बीच में कहता, ये अभी ताश का घर है ना, ये चलेगा। तो लोग ताश का घर चलते हुए देखना चाह रहे थे, और वो अपना मंजन बेच रहा था धड़ल्ले से। एक शीशी 2 रुपए की है, 3 शीशी 5 रुपए की है, 1 रुपए का आपका फायदा है। आप देखना ही ताश का घर चलेगा थोड़ी देर। अब ना, जब उसकी सारी शीशियां बिक गई तो ताश पैक करने लगा। तो हम खड़े थे, तो मैं, भाई साहब ये घर कब चलेगा? तो बोला, ताश का घर कभी चलता है महाराज? क्या बात करते हो? तुम तो शुरू से यही कह रहे थे कि अगर नहीं कहते तो आप लोग रुकते कैसे? आपको खुद ही बुद्धि होनी चाहिए, ताश का घर चलेगा नहीं।
नहीं, आपने YouTube पे देखा होगा शॉर्ट वीडियो, फालतू का दिखाता है और वो लोग बार बार देखें इसके आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं। एक बार एक सरदार जी गए सिनेमा देखने, तो सिनेमा देखने गए तो इधर से हीरो दौड़ा, उधर से हीरोइन दौड़ी और जैसे मिलने को हुआ बीच में ट्रेन आ गई। ट्रेन निकल गई, सरदार ने ट्रेन लेट नहीं हो सकती थी थोड़ी सी, उसने फिर जाके दूसरे शो का टिकट लिया, दूसरे शो का टिकट लेके फिर बैठा, फिर वही सीन आया, फिर हीरो इधर से दौड़ा, हीरोइन इधर से दौड़ी, गाड़ी आ गई। बड़े चक्कर पड़ी है, कौन सी जगह पे सिनेमा हॉल बनवा रखा है, इनको मिलने क्यों नहीं दे रहा है। फिर गया तीसरे शो का टिकट लिया, फिर आगे बैठा, फिर वही सीन आया, फिर हीरो दौड़ा, हीरोइन दौड़ी, गाड़ी आ गई। वो जाके मैनेजर से लड़ गया, अरे तुम पागल हो कि आदमी हो, क्या हुआ, 300 का टिकट लेके मैं देख चुका, वो हीरो हीरोइन मिल ही नहीं रहे, बीच में गाड़ी क्यों आ रही है बार बार। मेरे बेवकूफ राम, वो तो ऐसा ही होता है। एक उलझाऊ साधु है ना, आप उसने ताम झाम बनाया खूब जोरदार ताम झाम बना के, और आखिरी दिन बोला गया कि आप ये देख रहे हैं, ये है, इसको क्या कहते हैं, अरे क्या बहुत गंदी चीज है, हटाओ इसको महाराज, कहाँ तुम ले आए, अरे नाम तो बताओ भाई। हाँ, शराब कहते हैं, हम लोग बहुत पीते थे पहले। एक बाबा ने समझा दिया, बाबा का भला हो। नहीं, हम वो बाबा जो आए थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन वो एक बात नहीं समझे, हम लोग अन्न खाते हैं ना, और हमारे पेट में अन्न सड़ता है, सड़ेंगे तो क्या बनेंगे, कीड़ा बनेंगे। आपकी ये बुद्धि में नहीं आती है, ये जो शराब है इसके अंदर कीड़ा डालते ही मर जाता है। आप अगर एक बोतल रोज पीते रहेंगे तो आपके पेट में कीड़े नहीं बनेंगे कभी, आप जो भी खाओगे सब पचेंगे, एक भी कीड़ा नहीं बनेगा, आप बीमार नहीं होगे। इन कीड़ों को मारने के लिए आपके पास क्या इलाज है सिवाय शराब के, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बनाई। लाइन लग गई, सर दुकान चालू हो गया। ऐसे ही होता है, हम तो जैसे तैसे पटाख उठूगे, तम्बाकू बंद करा देंगे, गुटखा बंद करा देंगे, अब इसके बाद हम तो चले जाएंगे, आएंगे 1 साल के बाद, लिमिट लगा हुआ है। अब तो अगले 22 मई को आएंगे, नहीं तब तक ये जो उलझाऊ साधु है ना, अरे तम्बाकू खाए, क्या कि तम्बाकू छोड़ दिए। और एक संत आए थे, उन्होंने कहा पागल हो गया तुम, हैं तम्बाकू नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण चढ़े बैकुंठ को तो राधा पकड़ी बांह, कृष्ण चले बैकुंठ को तो राधा पकड़ी बांह, क्या बोली, यहाँ तम्बाकू खाए लो, वहां तम्बाकू, ये मृत लोक का अमृत है, यहाँ खाए लो, वहां कहाँ रखी है। एक से एक बहाने बना लिया, ये उलझाऊ साधु। जब ऐसा कोई बोले आप समझ लो कि तुम्हें उलझाऊ साधु मिल गए, अब ये तुम्हें उलझाएंगे। भाग लो तो ठीक है, नहीं तो पकड़ ही लेंगे, तो उलझना तो है। भाई कहते हैं राम नाम निज सार, जो राम नाम की भक्ति को छुड़ा दे वो उलझाऊ साधु। क्यों, त्रेता युग में कौन सा भजन होता था, द्वापर में कौन सा भजन होता था, सतयुग में कौन सा भजन होता था, खुद शंकर जी कौन सा भजन करते थे, खुद गणेश जी कौन सा भजन करते थे, खुद हनुमान जी कौन सा भजन करते थे। ये तुम नया चीज कहां से ले आए, क्यों बता रहे हो उनको। तो ये उलझाऊ साधु मिलेंगे ना, आप उनसे प्रश्न भी नहीं पूछ सकते, क्यों, इतने वो होते हैं ना। एक बार एक बदमाश था, बहुत बड़ा गुंडा, उसकी गुंडागर्दी योगी जी आ गए तो बंद हो गई। योगी जी बुलडोजर चलाने लगे तो सारे गुंडा बंद हो गए। तो उन्होंने कहा क्या करें, तो साधु बन गए, साधु बन गए। अब साधु बनोगे सत्संग तो सुनाना ही पड़ेगा, नहीं तो रोटी नहीं खवाएगा आदमी, या तो फिर मौनी बाबा बन जाओ, बोलो ही ना। बाबा जी कितने साल से मौन हो, तो इशारा ही तो करना है, कौन जानता है क्या है। अगर बोलोगे तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं। अब वो गुंडा बन गया बाबा,
तो बैठ के बोला है, जिस समय सीता का चीर हरण हो रहा था, जिस समय सीता का चीर हरण हो रहा था, उस समय रावण कंस सब वहीं बैठे थे। कहाँ रावण, कहाँ कंस, क्या बोल रहा है भाई? इतने में एक आदमी से नहीं रहा गया, कुछ ज्ञानी था, उसको ये नहीं पता कि बाबा गुंडा है। उसके 20-25 तो गुंडे सामने बैठे हुए थे। बोला, बाबा जी कम से कम घटना तो सही सही बोलो, किसका चीर हरण हुआ, कौन बैठा था? हैं? इतना कहना था कि 4 आदमी उठे, उसको उठा के ले गए बाथरूम में, खूब कूटा। हमारे महाराज जी से जुबान लगाते हैं, महाराज जी ने जो कह दिया वही ठीक है कि हाँ भैया ठीक है, बोल चीर हरण किसका हुआ? कि सीता का हुआ। हाँ चलो, आगे उनको सामने बिठा दिया, मुंह फूला हुआ बेचारे का। अब वो व्यास जी बोले, जिस समय द्रौपदी माता का चीर हरण हुआ, उसे सुधार लिया, फटाफट सीख लिया ना। तो जिसका मुंह टूटा हुआ था वो बोला, नहीं सीता का हुआ। फिर 2 आदमी उठे, उसे उठा के ले गए बाथरूम में, फिर टूटा। वो किसका तो बोले, महाराज हम कुछ नहीं बोलेंगे, किसी का हुआ। वही वाली बात है कि जब उलझाऊ साधु सुलझाऊ साधु, महाराज कहते हैं, राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई। वही पक्का साधु है जो राम भजन करता है और कराता है। स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट हुई। प्रहलाद ने किसका भजन किया था? सबद रटे प्रहलाद असुर सारा पछुआ। सारा असुर समाज दुश्मन हो गया प्रहलाद का, लेकिन बाल बांका नहीं कर सका। महाराज कहते हैं, जम माने मर्याद चाल पासे नहीं आवे। राम राम, तू तो कहीं जा रही थी, कितना आ गई बत्ती किया। हाँ, एक दिन की संगत है, संगत निपटा है, ये सुलझाऊ है, सुलझ गई है। पति देव को भेजिया सहारनपुर, अपने भागी। जब माने मर्याद चाल पासे नहीं आवे, दूरा से दंडोत साध को दर्शन चाहे। जो राम भजन करता है ना, उसका दर्शन करने के लिए देवता भी आते हैं। भाई कहते, उन सूरत की बलिहारी, सूरत की बलिहारी, लगे नाम और धारा हो, लगे और धारा हो, जिन मुख रसना राम रटत हैं, रसना भिन जन वे संसारा हो, दिन वे संसारा हो, उन सूरत की बलिहारी हो, लागे नाम और धारा, शरण
दिन दिन भाग पूर्ण सूरत की बलिहारी हो के बलिहारी शेष महेश विषन कहे दिन से महेश विषन कहे जे जन हृदय धारा हो जन हृदय धारा हो गुण सूरत की केवल राम भजन अधिकारी केवल राम भजन कारी पाँच गीगन चढ़ मारिया हो चढ़ मारिया हो सूरत की बलिहारी लागे नाम ब्रह्मा वेद भागवत काहे ब्रह्मा वेद भागवत काहे सच कर मानो विचार ओ सच कर मानो विचारा हरि ओम के बलिहारी कहे सुख राम आप जन तिरिया आप जन तिरिया और अनंताई तारा हो और अनंताई तारा हो सूरत की बलिहारी बोलो राम महाराज कहते जिन मुख रसना राम रटत है धिन जनवे संसारा हो जिसके जुबान पे जिसके हृदय में हर समय राम नाम की सुमिरन की धुनी चलती रहती है उससे बड़ा धनभागी संसार में कोई नहीं। धनभागी सो जीव शरण सदगुरु की आवे काग पलट हंस हुए कीट सुभृंग कहावे। हमारा अंग पलटता है हमारा गुण बदलता है। भक्ति वही करो जिससे आपका गुण बदले जिससे आपका स्वभाव बदले जिससे आपका व्यवहार बदले। जिस भक्ति से ना आपका गुण बदल रहा है ना स्वभाव बदल रहा है ना व्यवहार बदल रहा है सच मानो वो भक्ति कोरे कागज पे बिना स्याही के कलम से लिखा हुआ पत्र है। कोई फर्क नहीं पड़ता लिखो क्या मतलब क्योंकि उसमें तो अक्षर कुछ मनेगा ही नहीं। भक्ति का मतलब है भजन का मतलब है सुमिरन का मतलब है आपका स्वभाव बदलना ही चाहिए आपका गुण बदलना ही चाहिए। अगर गुण नहीं बदल रहा है स्वभाव नहीं बदल रहा है आपके भक्ति में कमी है खोट है तो उस कमी को निकालो नहीं तो जीवन यूं ही बीत जाएगा। हर साल हम आ ही जाएंगे हर साल 5 दिन की संगत हो ही जाएगी। कल उत्सव रहेगा कल सुबह में संगत होगी और उत्सव भंडारा दोपहर तक विश्राम हो जाएगा। इसलिए कल शाम का इंतजार मत करना आपको आना है सुबह में
सुबह की संगत 9 बजे से शुरू करेंगे, 10:30 बजे तक विश्राम दे देंगे, 10:30-11 बजे के बाद उत्सव आरती हो जाएगी और उत्सव आरती के बाद भोजन प्रसाद भंडारा रहेगा जैसा हर साल होता है और उसके बाद ही कार्यक्रम का फिर विश्राम करेंगे। कोई बात नहीं, अगले साल फिर आ जाएंगे, फिर यही सुना देंगे, फिर आप सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि आप आते रहो सुनाते रहो, हम भी कम। एक वो आदमी बोला, आपको पता है मेरी हिम्मत का दाद दोगे आप, मैं कितना हिम्मती आदमी। क्या हुआ? अरे रात में मेरे घर में चोर आ गया, मेरी हिम्मत देखो, मैं देखता रहा, चोर आया, उसने ताला तोड़ा, आप विश्वास करो, मेरी हिम्मत देखो, मैं देखता रहा। आप क्या समझते हो मेरे पास हिम्मत की कोई कमी है क्या? और उसने सारा जेवर वगैरह गट्ठर में बांधा, मेरी हिम्मत का दाद मैं देखता रहा। और मेरे सामने ही गट्ठर उठा के वो चला गया, मैंने किसी को आवाज नहीं दी, ये भी मेरे हिम्मत की बात है। ऐसे ही महाराज आप तो हर साल आते रहो, ये मेरी हिम्मत की बात है, आप सुनाते रहो, मेरी हिम्मत की बात है, मैं सुनता ही रहूंगा, ये मेरी हिम्मत की बात है, भंडारा जरूर खाऊंगा, ये मेरी हिम्मत की बात है, अगले साल का फिर इंतजार करूंगा, ये भी देख लो, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो कथा है, कथाएं होती रहेंगी। लेकिन सत्य यही है कि इसी में से जिसने निकाल के सार तत्व को पकड़ लिया वो संसार में पार हो गया, बाकी तो सब मौज मस्ती में डूब जाने वाले। सदगुरु सुखराम जी महाराज, 2 मिनट भजन कर लो, उसके बाद में फिर आरती करेंगे और प्रसाद लेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।